कक्षा 10 के त्रिकोणमिति परिचय का प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितना? 5। क्वेश्चन क्या दिया है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12, थीटा किसको कहा जाता है? एंगल यानी कोण को। तो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर सेक का मान दिया गया है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का मतलब हो गया कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। उनमें से तो हम लोगों को 1 का मान दे रखा है, सेक थीटा का मान, और कितना का ज्ञात करना है? 5 का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दो, हम लोगों को लिखना पड़ेगा दिया गया है। क्या दिया गया हम लोग को? सेक थीटा बराबर 13/12। अब यहाँ से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किसका किसका मान दिया गया है, लंब का, आधार का, कर्ण का, किसका मान। तो बताओ, सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा, तो कोस का होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। देखो यहाँ पर हम लोग को एंगल कोई भी मान नहीं दिया है, ए बी सी कुछ भी नहीं दिया, बी तो होगा ही नहीं, मतलब ए या फिर सी कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ थीटा दिया। तो इसका मतलब हम लोग इसी को मान लेते हैं थीटा। तो अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये वाला आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, तो हम लोगों को कर्ण का मान दिया हुआ है और आधार का मान दिया हुआ है। लंब का मान दिया हुआ है? नहीं, लंब का मान दिया गया नहीं है। लेकिन अगर हम लोग साइन का या फिर कॉस का ही मान ज्ञात करेंगे तो फिर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इस तरह का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अरे लंब का तो इसमें ना 10 में आता है ना, लंब बटे आधार। तो हम लोग को 10 का मान ज्ञात करने में लंब का जरूरत पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग लंब का मान ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो किसके अनुसार से? पाइथागोरस प्रमेय से। देखो, तो लंब का मान ज्ञात करना है तो छोटा वाला भुजा का मान ज्ञात करना है, तो बड़ा वाला भुजा में छोटा वाला भुजा का मान क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस में AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर की जगह पर BC का स्क्वायर बराबर AC का मान, यानी कर्ण का मान कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर घटाव में AB का मान कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। BC ना, तो BC का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। घटाव में 12 का स्क्वायर 144। तो BC को अकेला करेंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 4 जाएगा, अरे 5 में से 4 नहीं, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 1 में तो 1 खत्म हो जाएगा। तो रूट 25 का मान कितना निकलता है? रूट 25 का मान 5। यहाँ पर लिख देंगे BC बराबर 5। इनके लंब का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। अब हम लोग के पास तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया, तो इससे हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो इतना समय देखते हैं, ताकि अटेगा तो सही है, नहीं तो फिर दूसरा अगला स्टेप लेंगे। तो पहला लेते हैं साइन थीटा का मान। तो इसका सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब और बटे में कर्ण। तो थोड़ा सा ध्यान दो, लंब क्या है? BC है, तो BC का मान कितना निकाले अभी? 5। ये हो जाएगा 5। अब बटे में कर्ण का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान कितना? 13 दिया हुआ है, ठीक है। एक आंसर यहाँ आ गया। इसके बाद साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा बराबर, कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार और बटे में कर्ण। और वैसे भी हम लोग को इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा कॉस में, क्योंकि सेक का मान दिया हुआ है और सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, इसी को क्या कर देंगे? उल्टा देंगे, कॉस का मान ज्ञात हो जाएगा। इसका है हम लोग का 13/12, तो इसका क्या हो जाएगा? 12/13। यहाँ पर एक आंसर हो गया, ठीक है। कॉस के बाद टेन का, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब और बटे में आधार। लंब कितना है? 5। लंब कितना है? 5। और आधार कितना है? 12। एक आंसर यहाँ आ गया हम लोग का। इसके बाद साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो सीधी सी बात, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का क्या हो जाएगा?
करना बटे में लंब। सीधा सीधा इसको उल्टा दो, यहाँ पर 5/13 है तो इसका 13/5 यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोस का उल्टा सेक होता है और सेक का मान तो हम लोग को पहले से दिया हुआ है, इसका ज्ञात करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो हम लोग tan का उल्टा याद करेंगे, tan का उल्टा cot थीटा बराबर इसका होता है लंब बटे आधार, तो cot का क्या हो जाएगा? क्यों होगा? क्योंकि जस्ट एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत, यानी कि उल्टा होता है ना, आधार और बटे में लंब। तो ये है हम लोग का 5 और बटे में 12, तो ये इसका क्या हो जाएगा? 12/5 यहाँ हो गया आंसर। इस तरह हम लोग त्रिकोणमिति का सभी मानों को ज्ञात कर लिए। ठीक है।